आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म रिस्पायर कैसे करते हैं। सेल क्या था, हमने पढ़ा था ना कि हमारी बॉडी में सेल एक बेसिक यूनिट है, बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है आपकी बॉडी का वो। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था सेल में कि जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं, क्लियर, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसकी डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट। उसके बाद ब्लड में चले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जब ब्लड में चले जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ती है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में होगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या करेगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ वाटर प्रोवाइड करेगा। ये हमने पढ़ा था पिछली लेक्चर में अपने, है ना। और साथ में पढ़ा था कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से आपके बाय प्रोडक्ट क्या क्या बनते थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ी थी जिसमें मैं मसल क्रैम्प्स मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था एंड विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन जिसमें हम यीस्ट पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में अपना कवर कर लिया था सिलेबस। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली ह्यूमन बींग्स में रेस्पायर कैसे करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम किस में पढ़ेंगे, बाकी ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे गिल्स पढ़ लेंगे, किस में होते हैं, फिशेज में होते हैं। तो ऐसे करके 2-3 और भी हम पढ़ेंगे कि स्किन से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोगों में क्या है, ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। वो ऑर्गन क्या है, लंग्स है। इसका मतलब हम गैसेस का एक्सचेंज करते तो हैं नोज के थ्रू, लेकिन जब बॉडी के अंदर वो जा रहा है नोज के थ्रू जो कर रहे हैं एक्सचेंज, उसे हम ब्रीथिंग बोलेंगे। लेकिन रेस्पिरेशन जो हो रहा है एग्जैक्टली कहाँ पे जा रही है हमारी ऑक्सीजन, और कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकल रही है बॉडी से, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आज की वीडियो में। ओके, सो हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग सांस एग्जैक्टली कैसे लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है ये चीज़, तो हम सांस कैसे लेते हैं, अपने नाक से लेते हैं, अपने नॉस्ट्रल से लेते हैं, है ना। ये लो, इंडे की बाहर निकाल दी। ठीक है, अब विच लेट टू, अब देखो जहाँ पे नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल के बाद जो इसका सेकंड फेस आता है, जो भी इसके पीछे की जगह है, उसे हम नसल कैविटी बोलते हैं। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोलो या एयर बोलो, ठीक है, क्योंकि एयर जो है रिच इन ऑक्सीजन ही होती है जो हम इनटेक करते हैं। तो जो एयर है वो कहाँ चली जाएगी, नसल कैविटी में चली जाएगी। अब आप ध्यान से देखो, आपके नोज में क्या होते हैं, हेयर होते हैं, और साथ ही साथ म्यूकस होता है। म्यूकस का मतलब क्या हो, कुछ गीला गीला होता है आपके नोज पे। क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जब भी आप कोई एयर इनटेक कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो हवा आप ले रहे हो उसमें कोई डस्ट ना हो, है ना। ऐसा तो नहीं आप इन्वायरमेंट फ्री पोल्यूशन एरियाज़ में रहते हो, है ना, जिसमें इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ़ है आपका, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका डस्ट होता है, जो आपकी डस्ट होती है ना एटमॉस्फेयर में, जो आप एयर इनटेक करते हो, वो डस्ट आपकी बॉडी में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है, वो हार्मफुल है। तो क्या करता है, आपका जो नोज़ है उसके जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और म्यूकस का भी यही काम है। और क्या करते हैं, सिर्फ जो एयर अंदर जानी चाहिए उसको ही जाने की परमिशन देते हैं। क्लियर, तो ये यहाँ पे लिखा है, डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर गेट्स ट्रैप बाय द म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है, एंड हेयर प्रेजेंट इन द कैविटी, और हेयर भी उसको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है, अब नोज से कहाँ पहुँच गया, नसल कैविटी। नसल कैविटी के बाद एक छोटी सी ट्यूब जाती है जिसे हम बोलते हैं फैरिंग्स। ठीक है, तो फैरिंग्स में पहुँच जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, ट्रैकिया, विंड पाइप। ठीक है, फूड पाइप और विंड पाइप डिफ्रेंशिएट की गई है। ठीक है, फूड पाइप में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि फूड पाइप में फूड ज़्यादा है, तो विंड पाइप में ही तो विंड आएगी ना, तो एयर कहाँ जाएगी, विंड पाइप में चली जाएगी। फिर विंड पाइप में क्या होते हैं, ब्रोंकी होते हैं। ठीक है, जो ब्रोंकी एक ट्यूब टाइप है, वहाँ से वो क्या करते हैं, लंग्स में एंटर करते हैं। क्या, अब ब्रोंकी के बाद क्या आते हैं, ब्रोंकिलस होते हैं। ठीक है, ऐसे ट्यूब लाइक ऐसी होती है वो। ठीक है, और इनके आगे एल्वली होता है। ठीक है, कॉटन की तरह आपको लगेगा, ऐसे ऐसे छोटा सा ऐसे बॉल सा बना हुआ। ठीक है, तो ये सब है किसका, एक प्रोसीजर है कि जाता कैसे कैसे है, क्या जाता, लेकिन एयर। ठीक है, तो एयर हमारी बॉडी में नोज से, नसल कैविटी, देन फैरिंग्स, देन ट्रैकिया, एंड देन थिनर लाइक ट्यूब्स, जिसे हम क्या बोला, नाम दिया है, ब्रोंकाई दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर एंटरिंग द लंग्स, जब वो लंग्स में पहुंच जाएंगे, जो हमारी ब्रोंकाई है वो आगे फर्दर डिवाइडेड है। मैंने आपको भी पीछे ऐसे करके स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, है ना। तो ये ऐसे ऐसे डिवाइडेड है लंग्स के अंदर, और इसके आगे ऐसे ऐसे क्या बने हुए हैं, एल्वली बने हुए हैं, एल्वली बोलेंगे। ठीक है, ऐसे एल्वली बने हुए हैं, और ये इनके साथ ही हमारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है। ठीक है, ब्लड वेसल्स इन्हीं के साथ कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि ब्लड के अंदर होते हैं सेल, और सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज, है ना। हमने पढ़ा था ना, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कहाँ पे होती है, सेल में होती है। तो ब्लड में ग्लूकोज होगा, फिर सेल के अंदर वो ग्लूकोज जाएगा, लेकिन उसको ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो जो हम इनटेक कर रहे हैं एयर, उसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लास्ट में कहाँ पहुंचेगी, लंग्स के पास, एल्वली के पास। एल्वली के साथ कनेक्टेड होंगी हमारी ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन वहाँ से
ले लेंगी और फिर सेल में जाके ग्लूकोज के साथ कंबाइन होके वो आपको क्या क्या बाय प्रोडक्ट दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्लियर? अब ऐसा नहीं है ना कि आपके लंग्स में सिर्फ एक ही एल्वली है, नहीं, मिलियंस ऑफ एल्वली हैं, ठीक है। और वो किससे फिल्ड है, एयर से, क्योंकि काम क्या उनका, लास्ट में एयर ही ट्रैप करते हैं, एयर ही पकड़ते हैं जो हम सांस लेते हैं, और लास्ट में ब्लड वेसल्स को वो दे देंगे। जो ब्लड वेसल्स हैं वो एल्वुलस की क्या होगी, सराउंडेड। मैंने आपको कहा अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा तो मैं दूसरी शेड से बताऊंगी। जैसे कि ये कॉटन बॉल है, तो ऐसे ऐसे करके ब्लड वेसल्स इनसे क्या होती है, कवर होती है, ठीक है। और क्या करती हैं, ऑक्सीजन को इनसे ले लेती हैं, लेकिन लेती कहाँ पे है, ब्लड में लेती हैं पहले, ठीक है। इट कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब क्या होता है, आपको पता है आपके ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है, उसकी वजह से ही रेड पिगमेंट है आपके ब्लड की। तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है, कौन, लेकिन ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, ठीक है। और क्या बना देता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है, ये बना देगा एंड कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और क्या करेगा, सारे बॉडी पार्ट से कैरी करते जाएगा, ठीक है, देता जाएगा ना उसको। आगे लिखा हुआ है द कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है जब रिएक्शन हो, ग्लूकोज ले लिया ब्लड में, आपने ऑक्सीजन ले लिया, ग्लूकोज ऑलरेडी ब्लड में था, दोनों को कंबाइन होके आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, वही बाय प्रोडक्ट आपको क्या करने हैं, आप अपनी बॉडी से रिलीज करने हैं। और वो बाय प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल रहा है सेल से ही निकलेगा ना, तो वो ब्लड में ही ट्रांसपोर्ट होगा, उसको उस ब्लड को, जैसे उसने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा है, जैसे ऑक्सीजन को लिया भी था ना उसने, पहले ऑक्सीजन को लिया, सेल में ब्रेक डाउन हुआ उसका, कंबाइन हो गया ना ग्लूकोज के साथ, और उसने ब्रेक डाउन 3 चीज़ें बना दी उसने बाय प्रोडक्ट में, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको वो कहाँ देगा, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ्लो होगा तो वो नोज के थ्रू बाहर निकाल देगा, नहीं, उस ब्लड को, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से किसको देना पड़ेगा, एल्वली को, एल्वली फिर से ब्रोंकियस को, फिर ब्रोंकियाई, देन ट्रैकिया, यस, एंड देन फेरिंग्स, एंड देन नसल कैविटी, एंड लास्ट नॉस्ट्रल। तो फिर से बैक रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, जो हम स्टार्टिंग से प्रोसेस देखते आ रहे थे अब उल्टा हो जाएगा उसका, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। क्लियर? ओके, तो ये सब है जो मेन फीचर था, ठीक है, जिससे हम किसी सांस अंदर आ रही है और सांस बाहर जा रही है, मतलब ऑक्सीजन इनटेक कैसे हो रही थी, कैसे कैसे अंदर तक पहुंची, और उसका जो बाय प्रोडक्ट था वो कैसे बाहर निकला। अब हम देखेंगे कि लंग्स के अंदर हमारे और भी मेन पार्ट्स हैं ना, जैसे रिब्स है, रिब्स का क्या काम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल्वली की यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, तो देखो एल्वली ये है और इसके साथ ब्लड वेसल्स ऐसे ऐसे कनेक्टेड होती है, क्लियर। और साथ ही ये देखो यहाँ पे रिब है, देखो अब आपका जो ये है लंग्स है, इसको प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो वो उसको कौन देता है, रिब्स देती हैं, हड्डियाँ देती हैं, ठीक है, उनको रिब केज बोला हुआ है यहाँ पे। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि रिब केज, और यहाँ पे देखो एक नाम दिया हुआ है जिसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम की शेप ना पहले से ही ऐसी होती है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, डायफ्राम में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में हम अब आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो देयर इज अ शीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स, एक शीट होती है, मस्कुलर शीट होती है आपकी, ठीक है, मसल से बनी हुई, बोन नहीं होती उसमें कोई, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। अब जब आप सांस ले रहे हो, लो तो ध्यान से देखो, जब आप सांस ले रहे हो तो आपकी बॉडी थोड़ी सी ऊपर हो रही है, ऊपर होने की वजह से क्या होगा, आपकी रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी, लेकिन उल्टा किसके साथ हो जाएगा, डायफ्राम के साथ। डायग्राम जो आपका डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, डाउन मूव करे, देखो अब वो ऑलरेडी ही कर्व में था, है ना, जो आपका डायफ्राम था वो ऑलरेडी कर्व में था, जब आप सांस लोगे तो वो नीचे आ जाएगा, लेकिन आपकी रिब्स क्या हो जाएंगी, ऊपर को उठ जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट के अंदर जो कैविटी थी, है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी और एयर ज़्यादा आप अंदर ले सकते हो। स्टेप समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ, देखो इनटेक किया, बॉडी तो आपके ऊपर हुई, इसका मतलब आपकी रिब्स क्या हुई, ऊपर को आई और अपवर्ड हुई थोड़ी सी, है ना, मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठी, है ना, लेकिन जो डायफ्राम था वो क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया। तो देखो कोई चीज़ अगर ऊपर की तरफ उठी है, दूसरी चीज़ नीचे की तरफ और हो गई, मतलब मान लो अगर उसकी शेप ऑलरेडी ही इस शेप में है तो वो फ्लैट हो गया, ठीक है, तो ज़्यादा एरिया मिल गया किसको, ऑक्सीजन को अंदर आने का। क्लियर, ये समझ आ गया। ये स्टेप किसके लिए था, इनहेल के लिए, जब आप सांस अंदर ले रहे हो। अब इसका उल्टा देखेंगे, ड्यूरिंग एक्सलेशन, जब आप सांस छोड़ते हो, देखो तो क्या होगा, जो आपकी रिब्स आपने ऊपर की थी, तो देखो खुद ही फील करो, आपकी बॉडी नीचे, मतलब आपकी रिब्स नीचे को जाएंगी, जब आपकी रिब्स नीचे को जाएंगी इसका मतलब डायफ्राम फिर से अपनी बैक पोजीशन पे आ जाएगा, तो स्पेस एरिया
क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्पेस थी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो या फिर चेस्ट कैविटी आप बोल लो, वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बाहर जा रही होगी, तो अंदर एरिया की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि गैस तो बाहर निकल गई ना, इसलिए इस टाइम पे कैविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको स्टेप समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ। इनहेल के टाइम पे आपका जो रिब्स है वो ऊपर को उठेगा, डायफ्राम नीचे हो जाएगा, कैविटी बड़ी हो जाएगी, जगह मिल जाएगी आपको ताकि आप ऑक्सीजन को अंदर स्टोर कर सको, मतलब ले सको। लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो उस टाइम पे तो किसी भी गैस की ज़रूरत नहीं होती ना, वहाँ पे वो जगह खाली, कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि गैस तो चाहिए ही नहीं उस टाइम, हमें उल्टा रिमूव करनी है गैस को। तो वो वाला एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब उसकी कैविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो है ना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, इसका मतलब आपके लंग्स से यही दो चीज़ें क्या कर रही हैं, मतलब ऑक्सीजन आप इनटेक कर रहे हो और CO2 क्या कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। तो जो आपकी इनहेल्ड एयर है ना, जो इनहेल्ड एयर है उसकी परसेंटेज कितनी होती है, उसमें 21% क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। आई थिंक परसेंटेज का तो क्रॉस ही बन गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। अब सोचो कि जो आप एक्सहेल कर रहे हो, मतलब जो आप सांस बाहर निकाल रहे हो, उसमें कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होगा एक्सहेल एयर में। देखो, जब आप सांस अंदर ले रहे हो, सांस अंदर लेने का मतलब क्या हुआ, ये अगर आपका लंग्स है, आप सांस लंग्स में ले रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें से ऑक्सीजन का अमाउंट कितना 21 है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आपको पता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, तो ऑब्वियस ही बात है कार्बन डाइऑक्साइड तो उतनी ही अंदर जाएगी। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। लेकिन जब आप सांस छोड़ रहे हो है ना, तो ऐसा नहीं है ना, थोड़ा तो अमाउंट उसमें ऑक्सीजन का भी जाएगा बाहर, ठीक है। तो एक्सहेल एयर में आपका ऑक्सीजन का कितना अमाउंट होगा, एक मिनट, ठीक है। एक्सहेल एयर में आपका 16.4% क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। 16.4% आपका ऑक्सीजन होगा और साथ ही साथ 4.4% क्या हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। 4.4% आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये एक छोटा सा टेबल है, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये दिया गया है। तो जो आप सांस अंदर ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है, 21% ऑफ ऑक्सीजन है। और आप जो कार्बन डाइऑक्साइड भी देखो, अब जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो है ना, अब आपके कोई ऐसी इंडिकेटर तो लगा नहीं है ना कि ऑक्सीजन ही अंदर लेनी है। जब आप एयर ले रहे हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी अमाउंट होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, है ना। तो इसीलिए जो आप इनटेक कर रहे हो एयर, उसमें इतना इतना अमाउंट ये होगा, और जब एक्सहेल कर रहे हो उसमें इतना अमाउंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्लियर। देखो, अब आपने सुना होगा कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग करने से क्या होता है, सिगरेट पीने से क्या होता है, आपके लंग्स जो हैं खराब हो जाते हैं। देखो, इस पिक्चर में यही दिखाया हुआ है, ये जो लेफ्ट साइड पे बनी है पिक्चर, ये आपके बिल्कुल मतलब हेल्दी लंग्स हैं। ये देखो, जब आप नहीं, जब एक नॉर्मल ह्यूमन बींग स्मोक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा है, देखो स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा है, इसके लंग्स ब्लैक हो चुके हैं। ब्लैक का मतलब खराब। और एक टाइम ऐसा आएगा इनकी हालत ही नहीं बचेगी और एक पर्सन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है स्मोकिंग डैमेज आवर लंग्स। स्मोकिंग क्या करती है, हमारे लंग्स को डैमेज कर देती है। स्मोकिंग की वजह से ही कैंसर भी होता है, इसीलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। आप कभी भी मूवीज़ में जाओ, थिएटर्स में जाते हो मूवी देखने के लिए, तो वहाँ पे उससे पहले आपको थोड़ी एड्स दिखाया जाता है ना, एड्स दिखाते हैं ना, तो उसमें लिखा बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि धूम्रपान है ना, ये आपके फेफड़ों के लिए हानिकारक है, ऐसा बोला जाता है ना। स्मोकिंग इज डेंजरस टू योर लंग्स। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी हेल्थ पे ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह से दूर रहना। इवन कि अगर कोई स्मोक कर रहा है आपके पास, तो आपको उस पर्सन को मना करना चाहिए, या अगर वो कर रहा है तो आपको वहाँ से दूर रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप अगर स्मोक नहीं भी कर रहे हो, आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसके पास खड़े हो, तो वो स्मोक आपके अंदर भी जाएगा एयर के थ्रू, है ना। तो इसलिए हमें उन लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। प्लस अगर वो ये सब कर रहे हैं, उनको उनसे मना भी करना चाहिए। क्लियर, ओके। अब हम पढ़ेंगे द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। देखो, हम लोगों में रेस्पिरेटरी के लिए कौन सा ऑर्गन है, लंग्स है। अब देखेंगे बाकियों में क्या है ना। जैसे किसी में मान लो गिल्स होंगे,
किसी में स्किन ही एक ऑर्गन है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज करने का। तो स्टार्ट करते हैं लंग्स। लंग्स किसका है? हम लोगों के पास क्या है? लंग्स है। ऑल वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिसकी बैकबोन होती है पीछे, ठीक है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो उनके पास क्या है? एक प्रॉपर ऑर्गन बना हुआ है रेस्पिरेशन का, जिससे वो रेस्पिरेशन मतलब गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, और उसका नाम है लंग्स। क्लियर? लेकिन फिश एक वर्टिब्रेट है, लेकिन उसमें लंग्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो वाटर में रहती है और उसको गिल्स, उसके लिए उसके गिल्स बने हुए हैं। देखो हम लोगों में अगर हमें कोई पानी में बोलते जाने के लिए, है ना, हम ज़्यादा देर पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम ही वैसा नहीं है ना। तो जो फिशेस हैं, लेकिन वो कर सकती है क्योंकि उनके पास गिल्स हैं और हम लोगों के पास गिल्स नहीं है, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है ये है नसल कैविटी, ठीक है। तो कहाँ से हवा जाती है, कैसे लंग्स तक पहुँचती है, ये आपको पता है पहले से ही। क्या नेक्स्ट आ जाता है गिल्स। गिल्स किस में होते हैं? फिशेस में होते हैं। तो फिशेस और यहाँ बात कर लो टेडपोल्स की, तो ये क्या करते हैं? गिल्स को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब होता क्या है? वाटर एंटरिंग थ्रू द माउथ फ्लोज ओवर द गिल्स। जब इनके माउथ में पानी चला जाता है तो वो गिल्स तक पहुँचता है ना। तो गिल्स तक पहुँचने के बाद क्या हो जाता है? गिल्स के अंदर क्या होता है? इनकी ऑक्सीजन, जो पानी इन्होंने लिया होता है उसमें ऑक्सीजन क्या होती है? डिजोल्व होती है। ऑक्सीजन डिजोल्व होने की वजह से क्या होता है? ये ऑक्सीजन को अपने कैपिलरीज जो इनके पास होती है ना इनकी बॉडी के अंदर, वहाँ से ये ऑक्सीजन को ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में ही छोड़ देती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर एंटर्स द कैपिलरी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कैपिलरी पास आउट इनटू द वाटर। क्लियर? ये किसका है? गिल्स का। और गिल्स ये फिशेस में है गिल्स, और गिल्स देख लो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये रहे गिल्स, ठीक है। तो इस एरिया में गिल्स प्रेजेंट होते हैं फिश के। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पाइकल्स। देखो स्पाइकल्स किस में होते हैं? ये होते हैं कॉकरोच में, ठीक है। इसमें होता क्या एग्जैक्टली? इसमें हम लोगों की तरह लंग्स नहीं है, फिशेस की तरह गिल्स नहीं है, लेकिन है क्या इसमें? देखो इसमें क्या होता है? छोटे छोटे होल्स होते हैं। देखो अगर यहाँ पे मैं ये देखो यहाँ पे लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? छोटे 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 होल्स होते हैं। होल्स क्या करते हैं? इनकी बॉडी के सारी साइड्स पे होल्स होंगे, तो हवा जो है उन होल से एंटर कर लेती है, ठीक है। एयर एंटर्स थ्रू दीज होल एंड रीचेस, और कहाँ पहुँचती है? सारी बॉडी को पहुँचती है, लेकिन किसके थ्रू पहुँचती है? ट्यूब्स के थ्रू, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमें भी तो ट्रैकिया था ना, वेंट पाइप, तो वैसे ही इनकी गैसेज ऑफ एक्सचेंज इनके पोर्स से होती है, हम स्पार्कल्स बोलते हैं, और लास्ट में एक पाइप्स के थ्रू, पत्ती पत्ती ट्यूब्स के थ्रू ये अंदर जाते हैं, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिच रशेस थ्रू द स्पाइकल्स इन द ट्रैकिया ट्यूब्स। अब क्या होता है? ये जो पोर्स हैं जिनको हम स्पाइकल्स बोलते हैं, इनके थ्रू तो ऑक्सीजन चली जाती है या एयर अंदर चली जाती है, फिर वो ट्रैकिया में पहुंचेगी, है ना। तो ट्रैकिया से क्या होती है? वो डिफ्यूज, मतलब जितने जितने बॉडी में चाहिए होती है वहाँ पे वो चली जाती है, और फिर एक एक बॉडी के सेल को, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो लास्ट में उसको कहाँ पहुँचाना है? उसको सेल तक पहुँचाना है, तो सेल तक वो उसको पहुँचा देती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज टू द ट्रैक, वही जो हमारा वाला सिस्टम था, है ना। अगर स्पाइरकल्स आ रहे हैं, वो छोटे छोटे होल्स हैं जिनके थ्रू एयर अंदर आ रही है, फिर ट्रैकिया आ रहा है ना, फिर सेल में पहुँच रही है, फिर सेल से फिर से ट्रैकिया में आएगा, फिर से स्पाइरकल से थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो प्रोसीजर क्या है? सेम ही है। और एग्जाम्पल इसमें किसकी आ जाती है? कॉकरोच की। क्लियर? नेक्स्ट अगर देखें स्किन, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्किन है इसके थ्रू भी डिफ्यूजन होती है, लेकिन किस में होती है? आपको पता होगा, अर्थवॉर्म में होती है और फ्रॉग में होती है। देखो हम लोग भी, हमारी बॉडी भी इवन की क्या करती है? गैसेस एक्सचेंज करती है, लेकिन बहुत ही स्लो रेट पे, ठीक है। इसलिए हमारा क्या सिस्टम है? लंग्स, लंग्स बनाए गए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स है, ठीक है। क्योंकि स्किन हमारी भी करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। अगर इतने टाइम में वो करेगी तो हमारी तो डेथ ही हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी के लिए क्या बनाए गए हैं? लंग्स बनाए गए हैं। तो स्किन किस किस के लिए बताई गई है? फ्रॉग जो है वो क्या करती है? अपनी स्किन से एज वेल एज उसके पास लंग्स भी हैं, दोनों चीज़ों से वो रेस्पायर करती है, ठीक है। देखो लंग्स तो ये बनाए हैं इस पिक्चर में, दिख रहा है आपको, और बॉडी से भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर? अब इसने बोला हुआ है जो हम लीच की बात करते हैं, ठीक है, जो चिपक जाती है और हमारी स्किन से हमारा खून चूसती है, तो लीच जो है और जो अर्थवॉर्म है, ये भी क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज अपनी बॉडी से करते हैं। इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं और ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन इनका मीडियम क्या है? किसके थ्रू करते हैं गैसेस को एक्सचेंज? स्किन के थ्रू। क्लियर?
इसी के साथ हमने ये चीज़ पढ़ ली कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन से रिस्पायर करते हैं। जैसे किसी का गिल्स है, किसी का स्पाइरिकल्स है, किसी का लंग्स है, किसी का स्किन है। अब हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म का तो पढ़ लिया, ऑर्गेनिज्म में लेकिन किसका पढ़ा, ह्यूमन एनिमल्स में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स कैसे करते हैं। देखो प्लांट्स भी करते हैं रेस्पायर। ठीक है, प्लांट्स भी सांस लेते हैं। मतलब जब आप उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है डे टाइम पे, उस टाइम भी वो रेस्पायर करते हैं। मतलब उस टाइम भी वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। अगर वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं तो वो थोड़ी सी ऑक्सीजन लेते भी हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसमें, इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। आपको पता है अगर आपका एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, या प्लांट सेल या एनिमल सेल, कोई भी सेल ले लो। अगर हम यहाँ प्लांट की बात करें तो हम प्लांट सेल लेंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, जो इसका ग्लूकोज है जिसे हम C6H12O6 बोलते हैं, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। जो ऑक्सीजन ये रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, साथ साथ उसको थोड़ा थोड़ा लेता भी है। क्यों, क्योंकि इसको रेस्पायर भी करना होता है। और इनका और हमारा रेस्पायरेशन की जो इक्वेशन है ना, वो सेम है। मतलब इनको और हमारा रेस्पायरेशन करने का जो तरीका है वो सेम है। हालांकि इनमें कोई प्रॉपर लंग्स नहीं है, लेकिन प्रोसीजर सेम है। कैसे प्रोसीजर सेम है, देखो ये लोग भी ग्लूकोज यूज़ करते हैं, हम भी करते हैं, है ना। ये भी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। इनका जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी है। ठीक है, और हमारा भी कार्बन, वाटर और एनर्जी ही है। तो कोई फ़र्क आया, नहीं फ़र्क आया। इसका मतलब रेस्पिरेशन ये लोग भी करते हैं। अब होता क्या है, देखो अब हम ये सोचेंगे कि प्लांट्स में ऐसा क्या है कि वो अपना क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन कैसे ले रही है ना। अगर वो छोड़ रहे हैं ऑक्सीजन तो ले रहे कैसे हैं, इसका मतलब गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है, स्टोमेटा से। जो इन पे पोर्स होते हैं, अगर आपका ये लीफ है, ठीक है, इस पे छोटे 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 पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। आपको आपकी नेक्ड आई से ये नहीं दिखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो स्टोमेटा है वो किससे कवर होता है, गार्ड सेल से। ठीक है, पिक्चर में देखो यहाँ पे, ये रहा आपका स्टोमेटा। ठीक है, ये किसके साथ कवर है, ये रहा आपका गार्ड सेल, दिख रहा है आपको गार्ड सेल। तो यही आपके स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। जब गार्ड सेल ओपन होता है, ठीक है, तो गैस एक्सचेंज हो जाती है, और जब बंद हो जाता है तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जो बीम शेप का दिख रहा है, जो ऐसे ना, ऐसे बीम शेप का बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की यही रेगुलेट करता है, यही देखता है। ठीक है, अब बोला गया है यहाँ पे कि जो रूट्स हैं वो भी एयर लेते हैं। कैसे लेते हैं, सॉइल में ऑब्वियस सी बात है थोड़ी तो एयर भी होगी, क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी स्पेस प्रेजेंट होती है, तो वहाँ से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। तो प्लांट्स आल्सो यूज टाइनी ओपनिंग ऑन देयर स्टेम। इवन की प्लांट्स की जो स्टेम होती है उसमें भी क्या है, छोटे 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 ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होती हैं ना। और उनके जो फ्रूट्स होते हैं प्लांट के, उनमें भी ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। देखो कितने ज़्यादा, हमें तो, अब आप सोचोगे कि अच्छा हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था, आपने तो सिर्फ पढ़ा था स्टोमेटा ही है, लेकिन नहीं, इसके और भी, प्लांट्स के और भी पार्ट्स हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, अब देखोगे पोटैटोज में, एप्पल में, ठीक है, इनमें क्या होता है, जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं, इनके थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। क्लियर, पिक्चर में देखोगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो अगर आप बात करोगे यहाँ पे रूट की, देखो रूट में इतना इतना एरिया आपको दिखेगा, जो वाटर वाला एरिया वो ब्लू से कवर किया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे वाइट वाइट करके छोटे छोटे बनाए हुए एरिया, जिनको हम एयर स्पेस नाम दिया है। एयर स्पेस मतलब छोटी छोटी हवा है यहाँ पे जाने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ से भी इनटेक कर सकते हैं। कौन कर सकता है, प्लांट कर सकते हैं। क्लियर, ओके। अब अगर हम बात करें पोटैटो की, तो देखो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर के ऐसे पाउचेस बने हुए हैं, पैचेस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, छोटे छोटे जो निशान है, इन्हीं को हम लेंटिकल्स बोलते हैं। और अगर आप यहाँ एप्पल में देखोगे, छोटे छोटे देखो देखो डॉट बने हुए हैं, मैं वाइट से बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो छोटे छोटे से डॉट बने हुए हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये वाला चैप्टर जिसका नाम था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी आपको मैंने बताया था। मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। हमने सेल से स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। सेल में हमने जो फूड, मतलब हमने जो इनटेक किया है फूड, है ना, उससे न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, वो सेल में चले जाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हम लेते हैं, और हमारा बाय प्रोडक्ट क्या बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी बनता था, है ना। इसी के बेसिस पे हमने रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एरोबिक एंड अनारोबिक। ठीक है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, एक एब्सेंस में होगी, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन होगी, वो यीस्ट आ जाता था। यीस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि हम लोगों में एग्जैक्टली सांस कैसे हम लेते हैं ना। हमने नोज, नेसल कैविटी, ट्रैकिया, विंड पाइप, फिर ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है,
उसके बाद क्या आ जाता था, एल्वेली है ना, वो जो लास्ट था, जो ब्लड वेसल जिससे कनेक्टेड होती थी, वहाँ से ऑक्सीजन चले जाएगा ब्लड में, फिर वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर आपको पता है प्रोडक्ट क्या क्या देगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से ही, कहाँ से, ब्लड में ही, ब्लड को किसको दे देगा, एल्वेली को दे देगा, उल्टा प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा और नोज के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये पढ़ा हमने मैन के रिस्पेक्ट में पढ़ा। फिर हमने किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा, हमने देखा गिल्स होते हैं बाकियों में, है ना, किसी में स्किन होती है, ये पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने लास्ट प्लांट्स के बारे में पढ़ा। प्लांट्स में स्टोमेटा ही होता है, साथ ही साथ उसकी स्टेम प्लस रूट्स में एयर स्पेस होती है, वहाँ से भी जाता है, प्लस लेंटिकल्स, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी जिससे प्लांट क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है। रेस्पायरेशन की इक्वेशन वही है जो हम ह्यूमंस करते हैं, बस यहाँ पे जो मीडियम बताया है जिसके थ्रू एयर ऑक्सीजन जो अंदर लेता है वो क्या है, स्टेम भी है, लेंटिकल्स भी है, स्टोमेटा भी। क्या, इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर में कोई भी डाउट होगा, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका ये सारा डाउट क्लियर कर दूंगी जो भी होगा। और वीडियो समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को बार बार देखिए, जितनी बार आप वीडियो देखोगे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती करो।